Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So आज का हमारा विषय है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और प्रकरण है हमारा देशी व्यापार। तो सबसे पहले ये हमारे लेसन प्लान का मेन पेज है जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज़ फिल करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, और प्रकरण को यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर चक्र जो कि पीरियड होता है और अवधि, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन हमारे लेसन प्लान का होगा। फिर आता है सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, और फिर विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण पे आधारित होते हैं। फिर सहायक सामग्री, तो इसमें जो भी हम टीचिंग मटेरियल एड्स यूज़ कर रहे होते हैं, चार्ट, मॉडल वगैरह, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो जो हमारा टॉपिक है उससे हमें जो भी लगता है कि मतलब उसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो हम पूर्व ज्ञान में मेंशन करते हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में स्टूडेंट्स जो आंसर्स करेंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 बनाए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं कि जब स्टूडेंट इनका आंसर करेगा तो उन आंसर्स के थ्रू हमारा टॉपिक फाइनली निकल के आ जाए। और लास्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा हमारा वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, समस्यात्मक रहेगा और टॉपिक के ऊपर रहेगा। फिर उद्देश्य कथन जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है कि जो छात्र अध्यापक बोलेगा कि आज हम जो भी हमारा प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट, तो यहाँ पे हम 5 कॉलम्स बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो ये एक्चुअली में 2 अलग अलग पेजेस में हो गया है, इसको इन दोनों पेजेस को एक ही में करेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ छात्र क्रिया के बाद फिर आपका ये विधि प्रविधि कॉलम आ जाएगा और श्यामपट्ट सारांश वाला कॉलम आएगा। तो शिक्षण बिंदु यानी जिसे हम टीचिंग पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टीचिंग पॉइंट बनाएंगे, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए हम 2-2 विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो विकासात्मक प्रश्न जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है यहाँ पे कि विकासात्मक प्रश्न हमारे एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर नहीं बनने चाहिए। ये डेवलपमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इनको इस तरह से बनाया जाता है कि उसके थ्रू हम अपने टॉपिक पे बच्चे को लेकर के आएँ, ठीक है। तो फिर आता है ये तो हमारा पहला ही पेज हो गया। फिर ये हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट है, जहाँ पे फिर से आपको 2 विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, और छात्र क्रिया में हम उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और सामने फिर विधि प्रविधि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और श्यामपट्ट सारांश में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस होती हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये तीसरा ही टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, और ये उसी के सामने का। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न, तो बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं जो भी हमने पढ़ाया, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे भी हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्नों के जो उत्तर होंगे उन्हीं को हम श्यामपट्ट सारांश में लिख लेते हैं इस तरह से। और फिर आता है कक्ष निरीक्षण और निर्देश, जहाँ पे छात्र अध्यापक जो है छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को यानी ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी किया गया है उसको अपनी नोटबुक में उतारने का निर्देश देगा और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जिन्हें रिकैप क्वेश्चंस कहते हैं, रिकैप्सुलेशन क्वेश्चंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम सही गलत या रिक्त स्थान भरो या मिलान करो, इस तरह से कुछ भी बना के दे सकते हैं। और फिर आता है गृह कार्य, तो गृह कार्य में हम 2 गृह कार्य देते हैं। पहला जो गृह कार्य रहता है वो हमारा रिटन वर्क रहता है कुछ, और दूसरा जो रहता है वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड रहता है कि मतलब जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कुछ करके लाए, कोई जैसे हम चार्ट या मॉडल बनाने के लिए दे सकते हैं जहाँ पे उसको कुछ करने को मिलेगा। So thanks for watching this video, like and subscribe for more plans and don't forget to share also.